हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैथ्स बाय सौरभ चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम टाइम एंड वर्क के बेसिक को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके उस पर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, एफिशिएंसी इनटू टाइम का रेशो किसके इक्वल होता है? टोटल वर्क के। यहाँ से यदि हमें इफिशियंसी निकालनी हो तो इफिशियंसी किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल वर्क अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। एक काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, उसके पश्चात शेष काम को वह बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त करता है। तो ए तथा बी एक साथ कितने दिनों में समाप्त करेंगे? माना जो टोटल वर्क है वो 1 है, माना जो टोटल वर्क है उसको क्या मानेंगे? 1 है। तो टोटल वर्क के 7/10 भाग को, तो 1 का 7/10 भाग क्या होगा? 7/10 भाग क्या हो जाएगा बताइए? 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 7/2। तो कितना भाग काम शेष रह जाएगा? टोटल वर्क कितना माना है? 1 भाग, जिसमें से हम कितना कंप्लीट कर चुके हैं? 7/10 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो शेष भाग क्या रह जाएगा? 3/10। 3/10 भाग शेष रह जाएगा, जिसको हमें कितने दिनों में समाप्त करना है? 4 दिनों में। कितने दिनों में समाप्त करना है? 4 दिनों में। 3/10 भाग को समाप्त करना है हमें 4 दिनों में। तो एक भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक भाग की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 4 गुणा 10/3। तो एक भाग क्या है? पूरा काम। तो एक भाग की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 सही 1/3। कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? 13 सही 1/3 दिनों में। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। टोटल वर्क को हम 1 भाग मानते हैं, जितना भाग वह कर चुका है उस भाग को, टोटल भाग जो 1 है इसमें से माइनस कर देंगे। जो रिमाइंडर है, जो शेष भाग है वो 3/10 है। 3/10 जो भाग है उसको बी ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 4 दिनों में। ए प्लस बी दोनों मिलके 4 दिनों में समाप्त करते हैं 3/10 भाग को। तो टोटल एक भाग को ए प्लस बी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? टोटल एक भाग को ए प्लस बी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 13 सही 1/3 दिन में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। जब भी आपको रेशो में कोई भी क्वेश्चन मिले तो हम उसके अनुपात को, जो नीचे वाला अनुपात होता है उसको हम क्या मानते हैं? रियल। क्या मानते हैं? उसको कुल। और ऊपर वाले को, ऊपर वाला तो आप लोग जानते ही होंगे, जितना काम कर चुका होता है वो होता है। तो नीचे वाले भाग को हम टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क कितना मानते हैं? 10 टोटल वर्क है, जिसमें से जो ऊपर वाला 7 भाग है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने भाग को? 7 भाग को हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7 भाग को कितने दिन में? 15 दिन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कर चुका है? ए। 7 भाग को 15 दिन में ए कंप्लीट कर चुका है। उसके पश्चात में जो 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेगा? 10 में से 7 जाएंगे 3 भाग। जो 3 भाग काम है इसको ए प्लस बी दोनों, चूंकि पहले ए कार्य कर रहा था अब बी भी ऐड हो गया है, तो ए प्लस बी मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त करते हैं? 4 दिन में। 3 भाग काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 4 दिन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये क्या है? वर्क। तो वर्क अपॉन डे, डे क्या है? 4। वर्क अपॉन डे क्या होता है? इफिशियंसी। तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 3/4। टोटल वर्क क्या माना है हमने? 10। टोटल वर्क क्या है? 10। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को, पूरे काम कितना है? 10। टोटल काम 10 और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 3/4। क्योंकि लास्ट में जब पहले ए काम कर रहा था 7 भाग तक, जो शेष भाग 3 बचा है इसमें बी भी इसमें शामिल हो गया है, सम्मिलित हो गया है। तो ये 3 भाग को 3/4 इफिशियंसी से ए प्लस बी करते हैं। तो कितने दिन में टोटल को समाप्त करेंगे? 10/3/4। तो क्या आंसर आ जाएगा? 13 सही 1/3 दिन। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। इसका तीसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन आप लोग
इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इस मेथड को सीखने की कोशिश करें। आप लोग इसमें टोटल वर्क मान के भी, माना इसका टोटल वर्क 150 है, इस तरह से मान के कर सकते हैं। आप लोग किसी टाइप से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। ए और बी 3200 में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी ली। सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में समाप्त कर दिया। जिम्मेदारी ए बी ने 3200 रुपये में ली थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? ए प्लस बी, इन्होंने एक व्यक्ति और सी सम्मिलित कर लिया, जो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 3 दिनों में समाप्त करते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है? एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। ये क्या है? ए प्लस बी इंटू सी। ए की इफिशियंसी कितनी है? 4। एक दिन 4 यूनिट पर डे। बी की कितनी है? 3 यूनिट पर डे। और ए प्लस बी तीनों की क्या है? 8 यूनिट पर डे। तो ए की 4 यूनिट, बी की 3 यूनिट, तो ए प्लस बी की टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी? 7। ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 7 यूनिट। जबकि तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में काम करते हैं? 8 यूनिट पर डे काम करते हैं वो। तो ये कितने यूनिट काम करते हैं? ए प्लस बी 7 यूनिट पर डे। तो सी कितने यूनिट काम करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी की वैल्यू रख देंगे या माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा? 8 - 7 = 1। तो सी कितना काम करता है? 1 यूनिट पर डे। कितना काम करता है? 1 यूनिट पर डे सी काम करता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा? सी कितना 1 यूनिट पर डे काम करता है। टोटल वर्क क्या है? 8। टोटल ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कितना करते हैं? 8। जबकि सी कितना पार्ट काम करता है? 1 भाग। इफिशियंसी कितनी है सी की? 1। टोटल रुपए कितने हैं? 3200। तो 3200, 8 चौक 32, तो कितना आंसर हो जाएगा? 400। सी का कितना हिस्सा मिलेगा? 400 रुपये मिलेंगे। सी को कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपये मिलेंगे सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यदि आप लोग एग्जाम में सफल होना चाहते हैं और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को, जिस भी वीडियो को देखो, पहले आप लोग नोटबुक अपने साथ में रखिए और उस वीडियो के क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। ए प्लस बी कितने दिनों में काम करते हैं? 8 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में? 8 दिन में काम करते हैं। अब बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं उसी काम को? 12 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में? तीनों मिलकर। यदि तीनों मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और सी को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए और सी कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट काम करते हैं? 4 यूनिट पर डे। और बी प्लस सी 2 यूनिट पर डे और ए प्लस बी 3 यूनिट पर डे। तो आप लोग एक बात बताइए, जब ए प्लस बी कितना 3 यूनिट पर डे करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट काम करते हैं, यदि हम ए प्लस बी को ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सी। क्या बचेगा? सी। और ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं पर यूनिट? 4 यूनिट पर डे। माइनस ए प्लस बी कितना करते हैं? 3 यूनिट पर डे। तो सी कितना यूनिट काम करता होगा? 1 यूनिट पर डे काम करता होगा। अब बी प्लस सी की बात करें, जब सी कितना यूनिट काम करता है? 1 यूनिट पर डे। अब बी प्लस सी कितना काम करते हैं? बी प्लस सी कितना काम करते हैं? 2 यूनिट पर डे। जैसा कि 2 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो सी कितने यूनिट काम करता है? 1 यूनिट पर डे। तो बी कितने यूनिट काम करता होगा? 2 - 1 कितना यूनिट काम करता होगा? 1 यूनिट पर डे।
तो आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि टोटल वर्क को ए प्लस सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए कितना यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है और सी 1 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस बी कितने यूनिट काम करते हैं यहाँ पर, 3 यूनिट। तो ए कौन करता है, बी। तो ए कितना करता होगा, 2। कितना करता होगा, 2। तो ए 2 करता होगा जब ए प्लस बी 3 यूनिट काम करते हैं पर डे। तो जबकि हम बी निकाल चुके हैं 1 यूनिट पर डे करता है, तो ए कितना करता होगा, 2 यूनिट पर डे। तो ए कितना करता होगा, 2 यूनिट पर डे। तो ए प्लस बी कितना यूनिट पर डे करेंगे, ए 2 यूनिट पर डे और सी कितना करता है, 1 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलकर कितना यूनिट पर डे करेंगे, ए प्लस सी मिलकर 3 यूनिट पर डे। कितना काम करेंगे, 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे काम करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 24। टोटल वर्क क्या है, 24। 24 क्या है यहाँ पर टोटल वर्क। तो और ए प्लस सी कितना काम करते हैं, 3 यूनिट पर डे। तो क्या आंसर आ जाएगा, 8। 8 दिनों में काम को ए प्लस सी मिलकर समाप्त कर लेंगे। आइए एक बार और देखिए, ए प्लस बी 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका टोटल वर्क को हम कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैं फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को समझा चुका हूँ। टोटल वर्क हमेशा एलसीएम से निकाला जाता है। तो 24 क्या है, एलसीएम। जब 8 का भाग हम 24 में देंगे तो क्या आएगा, 3 यूनिट पर डे। 12 का भाग 24 में देंगे तो 2 यूनिट पर डे। और ए प्लस बी प्लस सी का 6 का भाग हम 24 में देंगे, 4 यूनिट पर डे। तीनों मिलकर 4 यूनिट पर डे करते हैं। ए प्लस बी 3 यूनिट, बी प्लस सी 2 यूनिट पर डे। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 यूनिट पर डे। बी प्लस सी कितने यूनिट करते होंगे, जब सी 1 यूनिट पर डे करता है, सी कितना कर रहा है, 1 यूनिट पर डे। तो बी कितना करता होगा, जब ये टोटल 2 यूनिट पर डे करते हैं तो 1 यूनिट पर डे ये करता होगा, तभी तो 2 यूनिट पर डे करेंगे। तो बी कितना करेगा, 1 यूनिट पर डे। कितना, 1 यूनिट पर डे। तो जब ए सी और बी 1-1 यूनिट पर डे करते हैं, जबकि फर्स्ट में देखा गया है कि ए और बी कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट पर डे। तो ए कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट। तो ए कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट पर डे। तो ए प्लस सी दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 यूनिट पर डे। तो 3 यूनिट पर डे करेंगे, टोटल वर्क कितना है, 24। 3 का भाग दे देंगे टोटल वर्क में, हम डे का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, टोटल वर्क में जब हम इफिशियंसी का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, डे। तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 8 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को कि हम जब भी रेशो में आता है उसको हम एक भाग में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम दिनों में कन्वर्ट करते हैं। तो एक भाग को कितने दिन में समाप्त कर लेगा ए, बताइए कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ए कर लेगा 8 या 24/2। 8 मल्टीप्लाई 2/3 क्या निकल के आएगा, 8 मल्टीप्लाई 3/2 तो क्या निकल के आएगा, 24/2 12। तो कितना दिन में समाप्त कर लेगा, एक भाग को, जो टोटल काम होता है एक भाग मानते हैं। तो एक भाग टोटल वर्क को एक कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिन में। इसी तरह से बी एक भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा, एक भाग निकालने के लिए हम बी एक भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा, बताइए, करेगा 6 मल्टीप्लाई 5/3। इसकी मल्टीप्लाई हमेशा हम इसमें कर देते हैं तो एक भाग काम निकल के आ जाता है। तो क्या निकल के आएगा, 30/3 10 दिन। तो बी एक भाग टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में। 12 और 10 का एलसीएम क्या होगा, ए 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। 5 यूनिट पर डे करता होगा, ये 6 यूनिट पर डे करता होगा। दोनों मिलकर 60 को कितने दिन में करेंगे, 6 और 5 11, टोटल कितना 11 यूनिट। तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 5 सही 5/11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त करता है, क्यों उसी काम का 40% भाग 145 दिन में समाप्त करता है।
आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त करता है, एस काम का 1/7 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है, तो कौन सबसे पहले काम समाप्त करेगा। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था आप लोगों को, हम हमेशा इसको एक भाग में कन्वर्ट करते हैं। तो P एक भाग काम को कितने दिनों में करेगा बताइए, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितने दिनों में, 40 दिनों में समाप्त कर लेगा। क्यों कितने दिनों में समाप्त करेगा, क्यों 40% काम, 40% का मतलब क्या होता है 40/100, और 40/100 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2/5। तो 2/5 इक्वल टू क्या है 145। जब 145 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, 5 की मल्टीप्लाई और 2 का भाग, तो ये कितने दिन में समाप्त करेगा, ये 40 दिन में। ये 145 इंटू 5/2 डे इतने दिनों में समाप्त करेगा। क्यों, उसी तरह से आर कितने दिनों में समाप्त करेगा, आर कर लेगा 1/3 भाग है, तो 1/3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 13 में, 3 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेगा 39 दिन में। कितने दिनों में समाप्त कर लेगा 39 दिन में। एस इसी तरह से कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 1/6 भाग को 6 सत्ते 42 दिन में। कितने दिनों में 42 दिन में। क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। सबसे पहले काम खत्म करने के लिए आप लोग बताइए जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। माना ये ए है, ये एक दिन में 5 ईंट लगाता है, और बी एक दिन में कितनी ईंट लगाता है 2, तो सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा, ए। कौन खत्म करेगा, ए, क्योंकि ए कितना लगाता है 5 ईंट और बी कितना लगा रहा है 2 ईंट। तो इनकी इफिशियंसी जिसकी ज़्यादा होगी काम पहले वो ही समाप्त करेगा। तो पहले कौन काम समाप्त कर लेगा बताइए, ए। तो उसी तरह से जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो बाद में समाप्त करेगा, और जिसकी इफिशियंसी अधिक होगी वो पहले समाप्त कर लेगा। तो इफिशियंसी और टाइम में क्या रेशो होता है, ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ। इफिशियंसी का रेशो जो होता है वो क्या होता है, टाइम के रेसिप्रोकल होता है। टाइम के क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो 1/t। तो यदि टाइम अधिक ले रहा होगा, यदि टाइम अधिक होगा तो इफिशियंसी क्या होगी, कम। क्या होगी, इफिशियंसी कम होगी। यदि टाइम कम होगा तो इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा। इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा। और जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले काम खत्म कर लेगा। तो हमें क्या देखना है, टाइम क्या देखना है, कम। सबसे कम टाइम कौन ले रहा है बताइए, आर कितने दिनों में समाप्त कर रहा है 39 दिन में, अब पी कितने दिनों में समाप्त कर रहा है 40 दिन में। ये अधिक है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी क्या आएगा 40 से बहुत अधिक आएगा। आर क्या है 39 दिन में करता है, एस कितने दिनों में कर रहा है 42, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे कम दिन कौन ले रहा है, आर। तो सबसे पहले खत्म कौन करेगा काम को, आर। कौन खत्म कर लेगा, आर। चूंकि जिसकी टाइम कम होता है इफिशियंसी उसकी अधिक होती है, तो सबसे पहले काम कौन खत्म कर लेगा, आर। ये आप लोग ये समझाने की वजह से बेसिक से, चूंकि मैं सीरीज चला रहा हूँ इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को बताने की वजह से, नहीं तो ये 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डेली चाहे आप 1 आवर पढ़ें, लेकिन आप लोग पूरे मन से 1 घंटे उस पढ़ाई को, उस सब्जेक्ट को दीजिए। 2 व्यक्तियों ने 1400 में एक काम करने का ठेका लिया। एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में समाप्त कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। 2 व्यक्ति हैं, माना ए कोई व्यक्ति है वो कितने 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी कोई व्यक्ति है वो कितने दिनों में 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। और उन्होंने क्या काम करा, एक लड़के को मिला लिया, लड़के को मैं सी बोल देता हूँ, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं। जब तीनों मिल जाते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, 3 दिन में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 7 8 42 या 7 या 21, 21 8 168। क्या एलसीएम हो जाएगा 168। तो ए कितना यूनिट करता होगा, 7 का भाग देंगे 168 में तो क्या निकल के आएगा 24। और 168 में जब हम 8 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 21।
कितनी बार जाएगा? 21 बार। जब 3 का भाग हम 168 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 42 बार। कितनी बार जाएगा? 42। ए प्लस बी 42 यूनिट पर डे करते हैं। ए कितना करता है? 24 यूनिट पर डे, और बी कितना करता है? 21 यूनिट पर डे। तो आप बताइए, ए 24 यूनिट पर डे करता है और बी कितना करता है? 21 यूनिट पर डे। टोटल कितने करते हैं? 42 यूनिट पर डे। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 24 21 45। 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ये क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में करेंगे? 56। कितने दिनों में करेंगे? 56 दिन में। 56 दिन। ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं? 45 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 56 दिन में। तो 56 में से जब 45 को हम माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? बताइए। 11। क्या निकल कर आएगा? 11। तो सी कितने दिन में समाप्त करता होगा? सी कितना यूनिट करता होगा पर डे? 11 यूनिट पर डे करता होगा। 56 में से जब 45 को घटाएंगे, ए प्लस बी के पर डे की यूनिट को हम घटाएंगे तो कितने यूनिट? 11 यूनिट पर डे करता होगा सी। अब तो लड़का क्या है? लड़के को हमने सी माना है, तो लड़के को कितने रुपए मिलते हैं? 11। कितने यूनिट मिलते हैं एक दिन के? 11 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी है? 56। और रुपए कितने हैं? रुपए हैं टोटल 1400। तो 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। और 8 का भाग 2 से में जाएगा, 200 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 अट्ठे 200। और 25 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 275। 25 दुसाम 250 और 25 एकम 25, क्या निकल के आएगा? 275 रुपये। तो कितने रुपए मिलेंगे बताइए? 275 रुपये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है जितना आप लोगों को दिखने में लग रहा है। आप लोग बताइए, मैं ए है, ये कोई ए व्यक्ति है या आप लोग हैं? माना नितिन नाम का कोई लड़का है जो 7 घंटे पर डे काम करता है और कितने दिनों में समाप्त करता है? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। तो वो टोटल कितने घंटे में समाप्त कर सकता है? भाई 6 दिन 7 घंटे करेगा तो कितने दिन हो जाएंगे? 42 घंटे। तो कितने घंटों में समाप्त कर सकता है? 42 घंटों में उस काम को समाप्त कर सकता है टोटल को। उसी तरह से बी 8 दिनों में कितने घंटे काम करके? 8 दिनों में 7 घंटे काम करके कितने घंटे में समाप्त कर सकता है? टोटल 8 सत्ते 56 घंटे। इसको काम समाप्त करने में कितने लगेंगे? 56 घंटे। तो ए कितने दिन में कितने घंटे में समाप्त करता है? 42 घंटे में। अब बी कितने घंटे में समाप्त करता है? 56 घंटे में। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा बताइए? एलसीएम हो जाएगा 7 छिंग 42, 7 8 सत्ते 56, 7 छिंग 42 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये आप लोगों का एलसीएम हो जाएगा। 7 21, 21 दूनी 42 और 42 चौक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168। एलसीएम क्या निकल के आएगा? 168। 168 एलसीएम हो जाएगा। और 4 चौक 16, तो कितनी बार जाएगा ये? 4 बार। 42 से 168 कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 56 से 168 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर यदि 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 168। टोटल वर्क क्या है? 168। जबकि ए प्लस बी दोनों कितने यूनिट काम करते हैं? 7 यूनिट। कितने यूनिट काम करते हैं? 7 यूनिट पर डे। और कितने घंटे काम करना है? 8 घंटे। कितना घंटे काम करना है? 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। तो वो कितने दिन में समाप्त करेगा बताइए?
कितने दिनों में समाप्त करेगा? 60 यूनिट पर डे करते हैं और 8 घंटे करना है लगातार, तो 7 अट्ठे 56, तो क्या हो जाएगा 168/7 इंटू 8। इसका भाग देंगे 8 से, इसको काटेंगे 4 से, काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 7 से काटेंगे 7 6 42 और 2 से 6 काटेंगे तो कितना निकल का है? 3 दिन। तो आप लोगों का काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 3 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं दोनों। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा रह गया है? इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं पहले करा चुका हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए 20 दिनों में किसी काम को करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करता है? 40 दिनों में। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। तो ए कितने दिनों कितनी यूनिट करेगा? 2 यूनिट पर डे, ये 1 यूनिट पर डे। जबकि ये 5 दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक कितना काम कर लेंगे? 5 इंटू 3, कितना काम समाप्त कर लेंगे? 15। काम कितना शेष रह जाएगा? 25। काम क्या शेष रह जाएगा? 25। 40 का 25, 50 25 और 5 अट्ठे 40, तो कितना हिस्सा रह जाएगा? 5/8 भाग काम अभी क्या रह जाएगा? शेष रह जाएगा। कितना काम शेष रह जाएगा? 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 सही 1/2 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। सी और उसी काम को 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तीनों एक काम साथ शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो मैं समझता हूं कि एलसीएम आप लोगों को अच्छी तरह से आता होगा। यदि आता भी नहीं है तो मैं अभी आप लोगों को सिखा दूंगा। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? ए प्लस बी किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को 4 से 1/2 का मतलब क्या है? 4 दूनी 8, 9/2, 9/2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 3 घंटे में समाप्त करते हैं। और सी और एक कितने घंटे में समाप्त करते हैं? 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 घंटे में। तो इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जब भी रेशो में जब भी एलसीएम आता है, किस में? रेशो में जब भी एलसीएम आता है तो ऊपर वालों का तो क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं? जो ऊपर आती है वैल्यू उसका एलसीएम, और जो नीचे वैल्यू आती है उसका एचसीएफ, मतलब में से। हिंदी में क्या बोलते हैं? में से। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9। ऊपर वालों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 9। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी अधिक से अधिक वैल्यू जो 1, 4 और 2 को पूरी तरह से काट दे। तो 1, 4 और 2 को पूरी तरह से कौन सी वैल्यू काट सकती है? केवल एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सकता है। तो 4 से जब 9/2 से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? जब 9 को हम 9/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3। और 9/4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 4। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने यूनिट पर डे करते हैं? 3 2 5 और 4 9, 9 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 9। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या निकल के आएगा? 9/2। क्या निकल के आएगा? 9/2। ए प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट पर डे काम करते हैं? 9/2 यूनिट। टोटल काम क्या है? 9। तो ए प्लस बी प्लस सी 9/2 यूनिट पर डे करते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? टोटल वर्क अपॉन यूनिट। तो क्या निकल के आएगा? 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 9 गुणा 2/9। तो 9 से 9 कैंसिल, तो क्या निकल के आएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2 घंटे में
तीनों मिलकर काम को समाप्त कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुशल, एक अर्धकुशल, एक अकुशल मजदूर क्रम से 7, 8, 10 दिनों में काम करते हैं। उन्हें काम करने के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि प्रति दिन का काम का अनुपात क्या दे रखा है, उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4 और 1/6 है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। प्रतिदिन का काम, जो काम किस में है, रेशो में। प्रतिदिन के काम का रेशो क्या दे रखा है, प्रतिदिन के काम का रेशो क्या दे रखा है, 1/3, 1/4 और रेशो 1/6। जब भी काम का रेशो दिया होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इफिशियंसी। किसका रेशो होता है, क्षमता। जब भी काम प्रतिदिन दिया हो और रेशो में दिया हो तो वो हमेशा क्या होती है, इफिशियंसी। क्योंकि जितना यूनिट वह एक दिन में काम करता है, भाई जो ऊपर है इसमें एक क्या है, एक है टोटल भाग। एक भाग काम को वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करते हैं, चारों में क्या है, इसी तरह से एक है ऊपर, तो उनकी इफिशियंसी क्या निकल के आएगी, ये किसका रेशो है, इफिशियंसी का रेशो है। जो प्रतिदिन काम होता है वो हमेशा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशो होता है। तो क्षमता क्या हो जाएगी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका 12। किस तरह से निकालते हैं आइए देखते हैं। बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम। 3 से जब 12 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। अनुपात 4 से 12 काटेंगे तो 3 बार, 4 3 बार। 6 से 12 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार। तो कितना रेशो आ जाएगा एफिशिएंसी का, 4:3:2। क्या रेशो आ जाएगा, 4:3:2। अब एक दिन में एक मजदूर, एक कुशल मजदूर जो है कितना काम करता है, 4 इफिशियंसी से 7 दिन में कितना वर्क करेगा बताइए। 7 की इफिशियंसी से जो कुशल मजदूर है, जो पहला मजदूर है, 4 की इफिशियंसी से 7 दिनों में कितना काम करेगा, टोटल 28। उसी तरह से जो अर्धकुशल है वो 3 की इफिशियंसी से 8 दिनों में कितना काम कर लेगा, 8 या 24। उसी तरह से अकुशल 10 दिनों में 2 की इफिशियंसी से कितना काम कर लेगा, 20। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों टोटल वर्क कितना करते हैं, 28, 24 और 20। कितना हो जाएगा, 20 या 60 और 8 और 4 12, कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 72। टोटल वर्क 72। कुशल मजदूर कितने दिन काम करता है बताइए, कितने दिन काम करता है, कितने यूनिट काम करता है। कुशल मजदूर पहला है, 28 यूनिट काम करता है। टोटल वर्क कितना है, 72। कितना काम करता है, 28। अब टोटल वर्क कितना है, 72। और तीनों को रुपए कितने मिलते हैं, 369 रुपये। तो कुशल मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे, 9 8 72, 9 8 72 और 9 चौक 36 और 9 एकम 9 और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 287/2 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 287/2 को क्या लिख सकते हैं, 143.50। 143.50 कितने रुपए मिलेंगे, 143.50 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी प्रतिदिन आधा काम करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60। ए कितने यूनिट काम करते हैं, ए प्लस बी 5 यूनिट पर डे, और बी कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे। ए कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे। तो ए 3 यूनिट पर डे करता है, टोटल ए प्लस बी कितना करते हैं, 5 यूनिट पर डे। तो ए प्लस बी में से जब हम ए की पर डे की यूनिट घटाएंगे, ए प्लस बी कितना यूनिट पर डे करते हैं, 5 यूनिट। जब ए कितना करता है, 3 यूनिट। जब 5 में से 3 को माइनस करेंगे, ए से 1 कैंसिल, तो बी कितना निकल के आएगा, 2 यूनिट पर डे। कितना निकल के आएगा, 2 यूनिट पर डे। तो बी कितना काम करता होगा, 2 यूनिट पर डे।
ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा काम करते हैं? ए बी कितना करता है? 2 यूनिट पर डे। बी प्रतिदिन कितना काम करता है? आधा दिन काम करता है। तो बी कितना यूनिट करेगा? आधे दिन में कितना काम कर लेगा? जब आधा दिन काम करता है तो 2 यूनिट पूरे दिन में करता है, तो 2 यूनिट कितने दिन में करता है? पूरे दिन में। तो आधा कितने दिन, आधा कितना करेगा? 1 यूनिट। कितना काम करेगा आधे दिन में? 1 यूनिट। आधे दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। तो ए बी मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे? चूंकि बी तो आधा दिन इस काम करता है तो 1 यूनिट करता है। बी कितना करता है? 1 यूनिट। और ए कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। कितने यूनिट करता है? 3 यूनिट। तो एक दिनों में टोटल काम कितना करते हैं ए प्लस बी मिलकर? कितना काम करते हैं ए प्लस बी मिलकर? 4। टोटल वर्क क्या है? 60। टोटल वर्क क्या है? 60। 60/4 कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। कितने दिनों में? 25 दिन। ए प्लस बी मिलकर दोनों 25 दिन में समाप्त कर लेंगे। इसका केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बी केवल आधा दिन काम करता है, तो आधे दिन में, जब पूरे दिन में 2 यूनिट करता है तो आधे दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। बी किसी कार्य को, बी उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। सी की सहायता से तीनों ने मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त किया है? ए प्लस बी प्लस सी। सी की सहायता से काम कितने दिनों में समाप्त किया? 6 दिन में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 ती 48, क्या हो जाएगा एलसीएम? 48। तो 16 ती 48 और 24 दूनी 48 और 6 8 6 48। ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं? 8। ए कितना करता है? 3। बी कितना करता है? 2। और टोटल कितने करते हैं? 8। तो सी कितना करेगा? 8 - 5 कितना करेगा? 3 यूनिट पर डे। सी कितना करेगा? 3 यूनिट पर डे। यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी दी जाती है तो प्रत्येक को कितने रुपये मजदूरी मिलेगी? प्रत्येक को टोटल कितनी है? 8। तो 8 की वैल्यू क्या है? 400। क्या है 8 की वैल्यू? 400। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400/8। तो कितनी बार कटेगा? 8 पंजे 40। कितनी बार कटेगा? 50 बार। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो ए कितना यूनिट पर डे करता है? 3। तो 3 यूनिट पर डे कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट पर डे करता है, तो 50 रुपये के हिसाब से कितने रुपये मिलेंगे? 150 रुपये। एक दिन के लिए उसे कितने रुपये मिलेंगे? 150 रुपये। कितने रुपये मिलेंगे उसे? 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 150 रुपये ए को। अब बी को कितने मिलेंगे? बी चूंकि 2 यूनिट पर डे करता है, 2 × 50, तो कितने रुपये मिलेंगे? बी को 100 रुपये मिलेंगे। पर डे के हिसाब से कितने रुपये मिलेंगे? 100 रुपये। और सी को कितने रुपये मिलेंगे? सी कितने यूनिट काम करता है? एक दिन में 3 यूनिट, तो 50 के हिसाब से कितने रुपये मिलेंगे सी को? टोटल 150 रुपये। कितने रुपये मिलेंगे इसको? 150 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए को 150, बी को 100 और सी को 150। तो